तो आम चुनाव को लेकर लगातार उठापटक जारी है। कभी कांग्रेस और आप तो कभी आप और जेजेपी के साथ गठबंधन की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इसी खबर के बीच यह भी तथ्य सामने आया है कि हरियाणा में जेजेपी से आपके हाथ मिलाने की जो अटकलें थी उन पर मुहर लग चुकी है। आज इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर 7-3 का फॉर्मूला तय किया गया है। दरअसल 7 सीटों पर जेजेपी और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये बात कही जा रही है। हरियाणा की 7 सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट गई है। आज दोपहर 2 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का खुलासा किया जाएगा। तो काफी समय से जेजेपी और आपके गठबंधन की अटकलें सियासी बाजार में गर्म हो रही थी और अब इन कयासों पर लगभग मुहर लग चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, यह गठबंधन लगभग तय हो चुका है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। आज दोपहर 2 बजे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का ऐलान कर दिया जाएगा। जो जानकारी जनता टीवी के सूत्रों के हवाले से मिल रही है, दरअसल जो सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं उनमें या तो गुरुग्राम या फरीदाबाद में से एक सीट उनको दी जाएगी। इसके अलावा रोहतक की सीट लगभग तय है जो कि आम आदमी पार्टी को दी जानी है। वहीं अभी अंबाला और करनाल सीट को लेकर भी थोड़ा संशय है कि इन दोनों में से कौन सी सीट दी जाएगी, लेकिन यह तय है कि 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी जेजेपी के गठबंधन के साथ। वहीं 7 सीटों पर जेजेपी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। हालांकि यह बात और है कि जिन 3 सीटों पर कयास लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने के, उन तमाम सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में फिलहाल नजर आती है। हालांकि यह गठबंधन हरियाणा के सियासत के लिए कितना प्रभावी होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर होते आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने निशाने पर लिया था, स्कूल का मुद्दा उठाया था, अस्पताल का मुद्दा उठाया था और कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सीधे सीधे चैलेंज किया था कि दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति आकर देखें और कंपेयर करें कि किसके यहां पर बेहतर स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो से अलग हुई जननायक जनता पार्टी अपना जनाधार मजबूत करने में लगी है। तो एक तरफ जनाधार के लिए सियासत कर रही जननायक जनता पार्टी और मुद्दों की सियासत लेकर मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी का एक गठबंधन, ये मेल क्या रंग इस चुनाव में खिलाएगा, यह अपने आप में एक सवाल है जिसका जवाब 23 मई को पूरे प्रदेश और पूरे देश को मिल जाएगा। तो हरियाणा की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जननायक जनता पार्टी। 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जनता टीवी ने लगभग सबसे पहले इस खबर का खुलासा किया था कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लगभग यह गठबंधन तय हो चुका है। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पर्श, जो लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी, कयासों का बाजार गर्म था कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होगा, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आई कि ऐसा नहीं होने वाला है, इस तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। अब जो जनता टीवी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि लगभग गठबंधन तय हो गया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया है, 7 और 3 का फॉर्मूला बना है। 7 पर जेजेपी तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? स्पर्श, मेरी आवाज आप तक मिल पा रही है? देखिए, बताना चाहेंगे कि हरियाणा की राजनीति में जो है एक नए गठबंधन की पटकथा जो है लिखी जा चुकी है और ये गठबंधन जो है जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाला है। और
इस गठबंधन को लेकर जो है आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे और जननायक जनता पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। तो एक गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच में होने वाला है और टॉप सोर्सेज जो बता रहे हैं सीटों को लेकर भी जो है पूरी तरीके से बातचीत हो चुकी है। उसमें यह निकलकर सामने आ रहा है कि 7 सीटों पर जो है जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी और 3 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा लोकसभा में चुनाव में लड़ती हुई नजर आने वाली है। जी, स्पर्श 3 सीटों की बात आप कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के खाते में जो गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं फरीदाबाद गुरुग्राम की सीट है जिस पर पेच फंसा हुआ है और उधर जो एक करनाल और अंबाला सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस पर संशय की स्थिति है कि इन दोनों में से, इन चारों में से कौन सी 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाएंगी। इसको लेकर क्या कुछ स्थिति स्पष्ट अभी तक हो पाई है? देखिए 7-3 का फॉर्मूला जो है दोनों पार्टियों ने मिलकर बैठकर बनाया है। उसमें अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आएगी। एक सीट जो है बिल्कुल कंफर्म निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से जो है उसमें यह बताया जा रहा है कि रोहतक की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के जो है खाते में जाने वाली है, क्योंकि जनाधार रोहतक में लगातार नवीन जैन जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। और अगर 2 बाकी सीटों की बात की जाए तो 2 सीटों में से 4 सीट नाम चल रहे हैं। उसमें अगर फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात की जाए तो फरीदाबाद का जो है थोड़ा सा एज जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाने में लग रहा है। और अगर दूसरी बात की जाए तो अंबाला और करनाल की सीट जो है वो जो है इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। तो आम आदमी पार्टी के जो खाते में 3 सीट आने वाली है उसमें रोहतक लगभग तय है और दूसरा जो है फरीदाबाद गुरुग्राम की सीट में से एक सीट हो सकती है, जिसमें फरीदाबाद आगे थोड़ा सा चल रहा है। और अगर अंबाला करनाल की बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति अभी भी आम आदमी पार्टी में बनी हुई है। तो थोड़ा सा इंतजार जो है करना होगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज जो है 2 बजे तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और तमाम उसमें बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल राय रहने वाले हैं, सांसद जो सुशील गुप्ता है वो रहने वाले हैं और जो टॉप सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में रह सकते हैं, लेकिन अभी पुख्ता खबर नहीं है। अगर जननायक जनता पार्टी की तरफ से बात की तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष, बात की जाए तो निशान सिंह वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रह सकते हैं। जी, तो इस गठबंधन को लेकर जितने भी अटकलें थी वो अब एक तस्वीर का रूप ले चुकी हैं और ये तस्वीर पूरी तरीके से लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास स्पष्ट हो जाएगी जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जेजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी और इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। स्पर्श, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर दर्शकों को अपने बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हिसार से चुनाव लड़ सकती हैं जेजेपी की नैना चौटाला। तो हिसार सीट से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, मां के लिए सीट खाली कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला। हिसार से चुनाव लड़ सकती हैं जेजेपी की नैना चौटाला। तो मां के लिए अपनी सीट खाली कर सकते हैं दुष्यंत चौटाला। दरअसल हिसार की लोकसभा सीट से सिटिंग एमपी हैं जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला। तो स्पर्श हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। स्पर्श, खबर जो मिल रही है कि हिसार लोकसभा सीट जहां से खुद दुष्यंत चौटाला सिटिंग एमएलए हैं, वहां से उनकी माता और जेजेपी की जो नेता हैं नैना चौटाला जो कि सिटिंग एमपी भी हैं, माफ कीजिएगा जो कि सिटिंग विधायक फिलहाल हैं, वो चुनाव लड़ सकती हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए बताना चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से ये जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि नैना चौटाला के लिए जो है दुष्यंत चौटाला अपनी सीट खाली कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जो है दुष्यंत चौटाला यहाँ से इनेलो की सीट पर जीते थे और 2014 में जिस प्रकार की मोदी लहर थी उसके बावजूद जो है हिसार में अपना जो है परचम फहराने में जो दुष्यंत चौटाला है कामयाब हुए थे। और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला ने सीट निकाली थी तो कहीं ना कहीं जो है इनेलो के लिए जो सीट है, जननायक जनता पार्टी के लिए जो ये सीट है मजबूत सीट मानी जाती है। और इसी चरण में जो है अभी ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला जो है हिसार की सीट अपनी माता जी के लिए खाली कर सकते हैं और वहां से जो है नैना चौटाला चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। स्पर्श, अगर नैना चौटाला हिसार से चुनाव लड़ती हैं तो सवाल यह भी आएगा कि दुष्यंत चौटाला किस सीट से चुनाव लड़ेंगे।
देखिए, सीटों को लेकर जो है अभी थोड़ा सा इंतजार हमें करना चाहिए, क्योंकि दोपहर में 2 बजे जो है आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसमें तमाम जो है सीटों को लेकर बताया जाएगा कि किस सीट पर जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने वाली है और किस सीट पर जो है जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें निकलकर सामने आती है, लेकिन अभी तक कंफर्म खबरें ये नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार जो है हमें करना पड़ेगा कि किन सीटों पर जो है तमाम पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है। और जिस प्रकार से जो गठबंधन है, गठबंधन का स्वरूप अगर बात की जाए तो पिछले दिनों कई बार लगातार गठबंधन जो है टूटने की कगार पर रहा था, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जो है लगातार सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में थी। उस ट्वीट की भी हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे, जिस प्रकार से नवीन जैन ने एक ट्वीट करके कहा था कि हरियाणा में जो है जननायक जनता पार्टी हमें 2 सीट मात्र दे रही है, पता नहीं किस दुनिया में ये है। और गठबंधन की तमाम जो समीकरण थे वो समाप्त होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है एक बार फिर से जो है समीकरण गठबंधन के बनते हुए नजर आए और उसके बाद फिर जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और तीर जो है मैदान में उछाला गया और उसमें यह कहा गया कि आइए हरियाणा में ना केवल जननायक जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस भी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। लेकिन फिर यहां पर एक बार पेच फंस गया और उसमें जननायक जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हम जो है आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं बातचीत की डोर अटक गई थी, लेकिन अब जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आ गया, फॉर्मूला तय कर लिया गया है और सीटों को लेकर जितने भी सवाल हैं उन पर तमाम जवाब दोपहर 2 बजे दोनों पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएंगे। जो जानकारी स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दे रहे हैं। स्पर्श, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर राजनीतिक तौर पर देखें हरियाणा की सियासत में जो जींद बाई इलेक्शन में हमने परफॉर्मेंस जननायक जनता पार्टी का देखा, जो ट्रेलर देखा, जननायक जनता पार्टी ने भी इस बात को लगातार कबूल किया कि आपके सहयोग से उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। तो क्या पूरी फिल्म इस लोकसभा चुनाव में यह गठबंधन दिखाएगा? स्पर्श, आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच दिग्विजय चौटाला जेजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दिग्विजय साहब, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिग्विजय जी, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि आप और जेजेपी का गठबंधन तय हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है, पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी समान विचारधारा की पार्टियां हैं जी। गरीब के, किसान के, मजदूर के लिए सोचने वाली राजनीतिक दल है जी। दुष्यंत जी और केजरीवाल जी का वर्किंग ऑफ जो उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग है जी, उसको भी लोग अप्रिशिएट करते हैं। वो कास्ट क्रीड की पॉलिटिक्स और धर्म संप्रदाय की राजनीति से कई लेवल ऊपर उठ करके सिर्फ काम की बात करने वाले लोग हैं, विकास की, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की बात करने वाले लोग हैं जी। वो बुजुर्गों के सम्मान की बात करते हैं, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, नौजवान को रोजगार मिले उसकी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समान विचार के लोगों को साथ आना भी चाहिए। और मैंने भी मीडिया स्पेकुलेशन जो चर्चा है सुबह से टीवी चैनलों पर, क्योंकि मैं फील्ड में हूँ, लगातार दौरे कर रहा हूँ जी, तो मैं दिल्ली में तो नहीं हूँ, मगर मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है कि ऐसा गठजोड़ होने जा रहा है जी। 7-3 का फॉर्मूला होगा गठबंधन का। हाँ, ये तो दुष्यंत जी ने, केजरीवाल जी ने और पार्टी की 3 मेंबर की जो कमेटी हमारी तरफ से जी और आम आदमी पार्टी की जो कमेटी है उसने तय करना है जी। मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मैं 7-3 और 6-4 तो नहीं कह सकता जी, मगर ये पार्टी तय करेगी जी। दिग्विजय चौटाला साहब, खबर कुछ इस तरह की भी आई थी कि जो हिसार की लोकसभा सीट है जिस पर सिटिंग एमपी हैं आपके भाई और जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जी, वो सीट को खाली कर सकते हैं और आपकी माताजी और जेजेपी की नेता नैना चौटाला इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अब ये तो विषय के घर में है कि 15 तारीख को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कमेटी की दी हुई रिपोर्ट पर जो रिकमेंडेशन हैं किसको कहां से चुनाव लड़ाते हैं जी, तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और कमेटी की रिकमेंडेशन पर आधारित होगा जी। और मैं मानता हूं जो भी फैसला होगा, पार्टी जो भी फैसला, कुछ बातचीत तो हुई होगी सर, कुछ बातचीत तो हुई होगी पारिवारिक तौर पर भी। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया, दोबारा रिपीट करें जी। मैं कहना चाहता हूं कि पार्टी सुप्रीमो और अपने पिताजी से कुछ बातचीत तो हुई होगी। नहीं, मैं दरअसल आप को इस बात की जानकारी भी होगी, मैं तो लगातार फील्ड में हूँ जी, और पिछले 20-25 दिन से मैं फील्ड में हूँ। मैं एक भी दिन जो है ना दिल्ली की तरफ नहीं आ पाया जो मेरी उनसे मुलाकात हो जाए जी, और लगातार मैं फील्ड में हूँ, मेरी मुलाकात जी।
एक और मेरा सवाल ये दिग्विजय जी कि लगातार जो जींद बाई इलेक्शन में जननायक जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, एक ट्रेलर के तौर पर अच्छा परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि आईएनएलडी से अलग होकर एक नई नवेली पार्टी अगर इतना वोट बटोरती है तो जाहिर तौर पर उसको अच्छा परफॉर्मेंस ही कहा जाएगा। और जननायक जनता पार्टी लगातार इसको आपके समर्थन से मिले एक जनाधार बता रही थी। तो क्या जो ट्रेलर हमने देखा वो इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, उसकी पूरी फिल्म? देखो, मैं सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम तो अगर हार के भी कोई जीता है तो जेजेपी पार्टी जीती है जी, के दिलों पे राज किया है जेजेपी पार्टी ने, और दुष्यंत चौटाला जी के प्रति लोगों के मन में एक भावना है जी। और वैकल्पिक तौर पर एक संगठन करके उभरा है। लोगों के मन में एक राय है हरियाणा में कि डिवाइडेड कांग्रेस कांट फाइट बीजेपी, और आईएनएलडी क्योंकि न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है वो टक्कर नहीं ले सकती बीजेपी से। बीजेपी की धर्म सांप्रदायिक इस लड़ाई से अगर कोई टक्कर ले सकता है तो फिर वो दुष्यंत चौटाला ले सकते हैं, और आज केजरीवाल जी का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर फिर दुगनी ताकत से आगे बढ़ेंगे जी। तो दिग्विजय चौटाला जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि हरियाणा के सियासी मिजाज में एक मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और आपके जो चाचा हैं अभय चौटाला जी, क्या वो जुगलबंदी इस गठबंधन पर कोई फर्क डालेगा? वो तो क्या सेटलमेंट आईएनएलडी ने की है बीजेपी के साथ उसी पे आधारित होगा, और दुष्यंत जी को रोकने के तमाम प्रयास पहले भी विफल रहे हैं, और दूसरे की लकीर को काटकर खुद की कोई जीत हासिल करना चाहिए संभव नहीं, खुद की लकीर को बड़ा करना चाहिए। आज आईएनएलडी जो है ना इस तरह की पार्टी बन गई है कि वो उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, ये बहुत शर्मनाक है और बेहद दुखदायी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, जनता टीवी को अपना समय देने के लिए। तो दिग्विजय चौटाला जो कि जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि गठबंधन तय हो चुका है, 7-3 का जो फॉर्मूला है वो भी तय हो चुका है। हालांकि उन्होंने इस बात को भी बोला कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है तो स्थिति स्पष्ट लगभग दोपहर 2 बजे हो जाएगी, जब दोनों पार्टियां अपना अपना पक्ष लेकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बातों की जानकारी देंगे। स्पष्ट, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आने वाले चुनाव का जो ट्रेलर जींद उपचुनाव में हमने देखा उसकी पूरी फिल्म दिखाई देगी, कुछ ऐसे ही दावा कर रहे हैं दिग्विजय चौटाला। देखिए, जींद उपचुनाव के नतीजे जिस प्रकार रहे थे, एक नई पार्टी का गठन जो हुआ था, इनेलो से टूटकर यह जननायक जनता पार्टी बनी थी, और उसका समर्थन जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने किया था, और इसका जो फैसला निकला था कि जननायक जनता पार्टी जींद उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, तो कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी के तरफ से जो है आम चुनाव में, अब जो लोकसभा चुनाव में, उसमें मैसेज ये दिया जाएगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, उसमें बात की जाए, चाहे शिक्षा की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो एक मॉडल के तौर पर जो है दिल्ली को है हरियाणा में दिखाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो युवा चेहरे निकल कर आए हैं जननायक जनता पार्टी में, दुष्यंत और दिग्विजय, उसमें अरविंद केजरीवाल की छवि और अगर साथ में मिल जाती है तो ये मॉडल जो है दिल्ली का अब हरियाणा में किस प्रकार से रहने वाला है, ये जो है लोगों को दर्शाया जाएगा। पुख्ता खबर ये है कि आने वाले दिनों में हम हरियाणा को भी दिल्ली की तरह मजबूत बनाएंगे। दिल्ली के जिस प्रकार से स्कूलों की स्थिति अरविंद केजरीवाल ने सुधारी है, अस्पतालों की स्थिति जो अरविंद केजरीवाल ने सुधारी है, तो ये मॉडल जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं रहने वाला है जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो एक बड़े मुद्दे के तौर पर जो है ये लेकर जाएंगे, और अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किस प्रकार से इन दोनों गठबंधन को लेकर चलने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से दोनों पार्टियां एक नई पार्टी के तौर पर दोनों पार्टियों को क्योंकि वक्त मेरे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो एक तरफ जहां जेजेपी जाट और नॉन जाट के फॉर्मूले को बनाकर सियासत में अपना जनाधार बनाने की कोशिश इस गठबंधन के सहारे कर रही है, वहीं बीजेपी को रोकने के लिए मुद्दों पर फोकस करने और आम आदमी पार्टी उन्हीं मुद्दों के सहारे अपनी सियासी जमीन को एक सियासी ऑक्सीजन देने की कोशिश में फिलहाल नजर आ रही है।